Good morning, students. Let's read part second of the lesson 3, The Little Girl. कल हमने जहाँ तक पढ़ा था आज हम उससे आगे पढ़ेंगे. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. वो इतना अधिक रो रही थी कि वो स्पष्ट नहीं कर सकी और उस अंधेरे कमरे में पड़ी रही शाम की रोशनी में फर्श पर बनते हुए उस उदास नमूनों को देखती रही. Then father came into the room. फिर पिताजी कमरे में आए. With a ruler in his hands, हाथ में छड़ी लिए हुए. I am going to beat you for this, he said. उसने कहा मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा. Oh no no, she screamed. वो चिल्लाई. Hiding under the bedclothes, बेड बिस्तर के नीचे छिपते हुए. He pulled them aside. उसने उनको एक तरफ खींच लिया. Sit up, बैठो, he ordered. उसने आदेश दिया. And hold out your hands, और अपने हाथ आगे करो. You must be taught once for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें सदा सदा के लिए एक पाठ सिखाना ज़रूरी है कि जो चीज़ तुम्हारी नहीं है उसे छूना नहीं है. But it was for you birthday. लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था. Down came the ruler on her little pink palms. तभी बच्ची के छोटे गुलाबी हथेलियों पर छड़ी पड़ी. Hours later, when grandmother had wrapped her in shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. घंटों पश्चात जब दादी माँ ने उसे शॉल में लपेट लिया और उसे आराम कुर्सी पर झुलाया तो बच्ची उसके मुलायम शरीर से चिपट गई. What did God make fathers for? He sobbed. उसने सिसकी लेते हुए कहा परमात्मा ने पापाओं को किस लिए बनाया है. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. ये रहा साफ रुमाल मेरी लाडली, नाक साफ कर लो. Go to sleep, सो जाओ. Pat, बच्ची, you will forget all about it in the morning. सुबह तक तुम सब भूल जाओगी. I tried to explain to father, but he was too utmost to listen tonight. मैंने पिता को समझाने की कोशिश की लेकिन वो आज इतने ज़्यादा नाराज़ थे कि कुछ भी सुनने को राज़ी नहीं थे. But the child never forget. लेकिन बच्ची कभी नहीं भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. अगली बार जब भी उसने पापा को देखा उसने जल्दी से अपने हाथ पीठ पीछे कर लिए और गालों पर एकदम से जो लाल गाल थे वो लाल हो गए अर्थात डरने लगी. The McDonalds lived next door. उसके पड़ोस में मैकडोनल्ड का परिवार रहता था. They had 5 children. उनके 5 बच्चे थे. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. दीवार के छेद में से छोटी लड़की उन्हें छुआ-छू खेलते हुए देखती थी. The father with the baby Mao on his shoulder, 2 little girls hanging on his coat pocket, ran round the flower bed shaking with laughter. पिता के कंधों पर छोटी माओ, 2 छोटी लड़कियां उसकी कोट की जेबों से लटकी हुई और फूलों की क्यारियों की चारों ओर दौड़ता हुआ चक्कर काटता हुआ खूब हंसी से देखते हुए उसको देखती थी. वो Once he saw the boys turn the hose on him. एक दिन उसने देखा कि लड़कों ने उसकी ओर पानी का पाइप घुमा दिया था. Tried to catch them laughing all the time. वो हमेशा उनको हंसते हुए देखती थी. Then it was she decided that there was different sorts of father. तब उसने निश्चय किया या सोचा कि शायद पिताजी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं. जैसे प्रजातियाँ होती हैं ऐसे भी पिता की भी प्रजातियाँ होती हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं. Suddenly one day mother became ill. अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई.
and she and grandmother went to hospital. और उसे और दादी माँ को अस्पताल जाना पड़ा. The little girl was left alone in the house. घर में छोटी लड़की अकेली बच गई with Alice. एलिस के साथ जो कुक थी. That was all right in the daytime. दिन में तो ठीक रहा. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब वो बिस्तर पर लेटी तो उसे अचानक ही डर लगने लगा. शाम के टाइम, रात के टाइम, सोते टाइम. What will I do if I have nightmare? क्या होगा यदि मुझे बुरा सपना आ जाए तो? She asked. उसने पूछा. I often have nightmares. मुझे प्राय बुरे सपने आते हैं. Then Jenny takes me into her bed. फिर जेनी मुझे अपने बेड पर लेटा लेती है. दादी का नाम है. I can't stay in the dark. मैं अंधेरे में नहीं रह सकती. It all gets whispery. ये सब मुझे बहुत ही अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं. You just go to sleep, child. तुम सो जाओ बच्ची. said Alice. एलिस ने कहा. pulling off her socks. उसकी जुराब निकालते हुए. and don't you scream and wake your poor pa. और चिल्लाना मत और अपने बेचारे पापा को मत जगाना. But the same old nightmare came. लेकिन वही बुरा सपना आया. The butcher with a knife and a rope. कसाई एक चाकू रस्सी के साथ. Who came nearer and nearer. जो उसके और नज़दीक आ रहा था. Smiling. मुस्कुरा रहा था. That dreadful smile. वो भयानक मुस्कुराहट के साथ. While she could not move. जबकि वो हिल नहीं सकती थी. Could only stand still. Crying out. बस एक जगह खड़ी हुई चिल्ला सकती थी. Grandma, दादी माँ. She walked shivering to see father beside her bed. वो एकदम से कांपते हुए बैठ गई और उसने अपने पिता को पास बैठे हुए पाया. A candle in his hand. जिसके हाथ में एक मोमबत्ती थी. What's the matter? He said. उसने कहा क्या बात है. Oh, a butcher, a knife. I want granny. वो कसाई, चाकू, मुझे दादी माँ चाहिए. He blew out the candle, blew down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उसने मोमबत्ती को फूंक मार कर बुझा दी. झुके बच्ची को अपने बाहों में उठाया. गलियारे से होते हुए बड़े सोने वाले कमरे में चले गए. A newspaper was on the bed. बेड पर एक न्यूज़पेपर था. Half smoked cigar was near his reading lamp. उसके पढ़ने वाले लैंप के पास एक आधी जली हुई सिगार लैंप पड़ी थी. He put away the paper. उसने पेपर उठाकर एक दौर रख दिया. Threw the cigar into the fireplace में सिगार फेंक दिया. Then carefully tucked up the child. और फिर बड़ी सावधानी से संभाल कर बच्ची को बिस्तर पर लेटा दिया. He laid down beside her. वो उसके पास ही लेट गया. Half asleep still. जो आप आधी सोई हुई थी. Still with butcher smile. जिसके चेहरे पर अभी भी जो बुच्चर की मुस्कुराहट थी. All about her it seemed. बिल्कुल ऐसी जैसे कि उसे सपने में दिखती थी. ये किसके बारे में? उसके पिता के बारे में कह रही हो. जो अभी भी आधा अधूरा थोड़ा बहुत सोया हुआ था. अच्छा वो थी केजी आधी नींद में थी. और उसको पिता की जो मुस्कुराहट देखी वो कसाई की तरह थी जैसे उसको लगती थी शुरू में. शी crept close to him. फिर वो पापा के निकट खिसक गई. snuggled her head and अच्छा वो पिता के नहीं, वो उसको वैसे ही वो सपने वाली जो बुचर की स्माइल थी वो दिख रही थी, इसलिए वो खिसक कर अपने पिता के पास चिपक गई. snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. और उसको उसकी बाहों के नीचे अपने आप का सिर छुपा लिया और उसकी कमीज कस कर पकड़ ली. Then the dark did not matter. फिर अंधेरे की कोई दिक्कत नहीं थी. She lay still. वो स्थिर लेटी रही. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. पिता ने कहा अपनी टांगें मेरी टांगों से रगड़ लो और उन्हें गर्म कर लो. Tired out, he slept before the little girl. थके होने की वजह से वो छोटी लड़की से पहले ही सो गई. A funny feeling came over her. अचानक ही एक अजीब सी भावना लड़की के चेहरे के लड़की में आई. Poor father, बेचारे पिताजी.
नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, अब वो उतने बड़े नहीं दिख रहे थे। एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और ऐसा बेचारा जिसकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वो दादी माँ से थोड़े कठोर थे, बट इट वॉज नाइस हार्डनेस, लेकिन ये कठोरता अच्छी थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और उसे हर दिन काम करना पड़ता था। वॉज सो टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनल्ड, और शायद इसलिए बहुत ज़्यादा थक जाते थे, जिसकी वजह से वो मैकडोनल्ड नहीं बन सकते थे। शी हैड टर्न अप ऑल इज ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनकी सभी अच्छी राइटिंग्स फाड़ दी थी। शी स्टीयर्ड सडनली, थोड़ी अचानक से वो थोड़ी कांपी। शी साइड, उसने आह भरी। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आज द फादर, पिता ने पूछा। अनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना आया? ओ सेड द लिटिल गर्ल, लड़की ने कहा। ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट, मेरा सिर आपके दिल पर है। आई कैन हेयर इट गोइंग, मैं चलते हुए इसको सुन सकती हूँ। What a heart you have got, dear father, प्रिय पिताजी, आपका दिल कितना बड़ा है। अर्थात यहाँ कहने का मतलब तो दूसरा मतलब बड़ा दिल है, बड़े रूप में कह रही है, लेकिन इसका अलंकारिक रूप से कुछ और मतलब है कि भी पिता हैं, वो इतना काम करते हैं। हालांकि एक दिन पहले उसने उसकी इतनी सुंदर रचनाएं फाड़ दी थी, फिर भी वो अपनी बच्ची से कितना प्यार करते हैं, तो इसलिए वो कह रहे कि आपका दिल कितना बड़ा है। अर्थात बच्ची समझ गई अपने पिता की सारी चीज़ों को। सो दैट्स इट, रीड दिस लेसन केयरफुली, वी विल डू आवर क्वेश्चन टुमारो। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे होम।